हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। यूबीपीसीएसजे मेंस में 6 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1, 2, 3 जीएस और लैंग्वेज होता है और पेपर 4, 5, 6 प्रॉपर लॉ होती है। लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पेपर्स होते हैं वो पेपर 1, 2, 3 होते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहा है उससे एक्सपेक्टेड है कि पेपर 4, 5, 6 उसे अच्छे से आता होगा। तो मार्जिन वहाँ ज़्यादा नहीं आता है, मार्जिन आता है पेपर 1, 2 और 3 में, जो कि जीएस है और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है। जीएस और एसए सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक क्या होगी। यूपीपीसीएसजे में रैंक बहुत क्रूशल होती है, क्योंकि आगे जो भी कोर्ट अलॉटमेंट होगा और प्रमोशंस होंगे वो रैंक बेस्ड ही होते हैं। और इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता, सिर्फ 100 नंबर का होता है। उतना तो सिर्फ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी ही है। चलिए अब थोड़ा जीएस का पेपर देख लेते हैं, उसके बाद एसए भी देखेंगे। सबसे पहले आइए ब्रॉडली देख लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट सिलेबस क्या है यूपीपीसीएसजे जीएस पेपर 1 का। सबसे पहले माइनर एक्ट जो इस साल ही इंट्रोड्यूस हुए हैं: हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों बेसिकली एक ही हैं। और साइंस एंड टेक में भी बेसिकली जनरल साइंस नहीं आती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी एरिया से पूछा जाता है। तो ये प्रेजेंट सिलेबस है इस बार 2023 मेंस का। अब पिछले 5 साल को बेस बना के ये देख लेते हैं कि रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या रहे हैं यूपीपीसीएसजे मेंस के। इसमें उससे पहले आप देख लीजिए, 2 फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है और एक लॉन्ग फॉर्मेट होता है। शॉर्ट फॉर्मेट को हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें आंसर 30 वर्ड, 40, 50, 75 वर्ड तक लिखने होते हैं। और लॉन्ग फॉर्मेट आंसर्स जो होते हैं 100, 150, 200, 250 वर्ड्स के होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्मेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले 5 बार से आ रहे हैं। पहला है फेमस हिस्ट्री सेइंग्स एंड स्लोगन्स। जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे इंटरनेशनल मूवमेंट में, उनकी कोई बात या उनका कोई स्लोगन ये पूछा जाता है। रफली ये 5 नंबर का आता है। वही इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के टाइटल्स और निकनेम्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर के साथ साथ मेडिवल टाइम्स के कोई राजा है, या इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स में भी जो अभी मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई और भी है जिसका कुछ ऐसे उसको टाइटल दिया गया है, जैसे लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया है या ढींग एक्सप्रेस दे दिया गया है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसको हम क्या निकनेम देते हैं, क्या टाइटल से जानते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, या मिडिल टाइम में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, या में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज सेटअप की, या कोई भी हिस्टोरिकल टाउन या पोर्ट या कोई भी प्लेस इंपॉर्टेंट है, तो वो भी क्वेश्चन आता है और ये 5 नंबर का आता है। रिसेंटली जो पिछले 1 साल में जो अवार्ड विनर्स रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, वो भी पूछा जाता है। एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म्स पूछा जाता है। देखिए, अगर आप मंथली पीडी फॉलो करते हैं तो ये एब्रीवेशंस, ऑथर्स एंड बुक्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द न्यूज़ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन द न्यूज़, ये बहुत ईजिली हो जाता है अगर आप पीडी का मंथली एडिशन लेते रहे हैं तो। उसमें एब्रीवेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो पिछले 1 साल का बहुत आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा रीसेंट फॉरेन विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, यहाँ कोविड के बाद से प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा फॉरेन विजिट्स नहीं हुई हैं, लेकिन जो भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं या कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली या इन पर्सन पार्टिसिपेट किया है या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा। ये हर साल आया है। उसी तरह से एक क्वेश्चन जो गारंटीड है वो कोई भी रिसेंट बिग इवेंट हुआ स्पोर्ट्स में, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आया है। इसके अलावा आप देख लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्ट्स, पॉलिसीज़ रिसेंटली, मतलब रिसेंट इन द सेंस कि पिछले लास्ट 2-3 साल में, ये आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल से नहीं होगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स, एक्ट्स, पॉलिसीज़, ये पिछले एटलीस्ट 2-3 साल का देखना पड़ेगा आपको। सेंसस से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अब मुझे नहीं पता इस बार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 9 माइनर एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो हो सकता है सेंसस क्योंकि थोड़ा रिडंडेंट हो गया है तो मे बी उसको हटा करके उसकी जगह 9 माइनर एक्ट्स आए और मे बी दोनों आए, तो अभी कह नहीं सकते, इसलिए आपको सेंसस करना पड़ेगा।
ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मतलब प्योर टेक्निकल ज्योग्राफिकल टर्म्स में शॉर्ट टर्म्स से पूछ लेते हैं, जैसे आईटीसीजी क्या होता है, या अगर ड्रेनेज सिस्टम पूछ सकता है, या माउंटेन चेन्स के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये प्रॉपर ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं जिनको पढ़े बिना आप नहीं कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में टेक इंपॉर्टेंट है, जैसे अब डिफेंस क्या है कि एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, इनमें कोई भी इनोवेशन हुआ तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकते हैं। कोई नया एयरक्राफ्ट आया है या कोई नई सबमरीन है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक में रिसेंटली कोविड हुआ है तो कोविड से रिलेटेड वायरसेस हैं, या इन जनरल जो वायरसेस हैं, जो भी मेडिसिन चल रही हैं जो कि बहुत न्यूज़ में रही हैं, वैक्सीन्स हैं, तरह की चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्पेस में चंद्रयान, मंगलयान, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं टेक्नोलॉजी में। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने बता ही दिया आपको, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द न्यूज़ आता है और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन द न्यूज़ भी आता है। अब एक बार देख लेते हैं ये आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले फेमस हिस्ट्री, सेइंग्स एंड स्लोगन्स, ये जो हैं ये आप यूट्यूब पे डालिए, फेमस स्लोगन्स एंड सेइंग्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, तो यूट्यूब पे इसमें बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, ये आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। टाइटल्स एंड निकनेम्स, यही सेम चीज़ है, आप फ्रीडम फाइटर या हिस्ट्री के किसी भी एस्पेक्ट में आप डालेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये देखिए जो लूसेंट में जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसका जो अपेंडिक्स है, जहाँ पे आपको गवर्नर जनरल, फॉरेन ट्रैवलर्स और अलग अलग प्लेसेस ऐसे दिए हुए हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस एंशंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक के दिए हुए हैं, तो आप ये एस्पेक्ट वहाँ से कवर कर सकते हैं। अवार्ड विनर्स, ये तो करंट अफेयर्स है, ये आप अपने मैगजीन से ही करेंगे। एब्रीवेशंस, ये भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन से करेंगे। रीसेंट फॉरेन विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी करंट अफेयर्स है। रीसेंट बिग इवेंट और स्पोर्ट्स, ये भी करंट अफेयर्स है। गवर्नमेंट स्कीम्स पिछले लास्ट 2-3 साल की जो है ये भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। सेंसस 2011, इस पर मैंने खुद वीडियो बनाया है, लेकिन उसके अलावा अभी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेगी, इसके ऊपर मैं आगे अभी डिस्कस करता हूँ। इसके बाद टेक, देखिए विजन आईएएस की PT365 आती है। ये यूपीएससी का जब एग्ज़ाम होता है, जैसे इस साल 28 मई को एग्जामिनेशन है, इससे 1-1.5 महीने पहले ये PT365 आएगी, जिसमें बहुत से सेक्शंस होते हैं, जैसे साइंस टेक है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही उसी PT365 में जो साइंस एंड टेक वाली आपकी मैगज़ीन होगी PT365 की, वो आप बस कवर कर लीजिए, तो इससे जो भी साइंस एंड टेक है वो एक मैगज़ीन कवर कर देगी, बहुत मोटी नहीं होती है। बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए रीसेंट भी है और हिस्टोरिकल भी है, तो रीसेंट के लिए तो आप करंट अफेयर्स से करिए और हिस्टोरिकल के लिए आप लूसेंट से कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द न्यूज़ करंट अफेयर्स से, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, ये भी करंट अफेयर्स है। तो इस तरह से अभी तक के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको आप कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं वो मैंने अभी तक बता दिया आपको। अब बात आती है लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस की। देखिए लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस में सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम ज़रूर करें, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर करंट अफेयर्स के बाद किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा वेटेज है यूपी पीसीएस जीएस के पेपर में, वो हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है, मॉडर्न इंडिया का है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं जीएस में तो आपको मॉडर्न की स्पेक्ट्रम देखनी होगी, और अगर उसके बाद एनर्जी बच गई तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए बस क्लास 11-12 की 2 एनसीईआरटी है, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया, बस उनको कवर कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत में भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि ये क्या रिलेवेंट है यूपी पीसीएस मेंस के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूंगा। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए देखिए मैं पहले ही बात कर रहा था, एनसीईआरटीज़ मैंने शॉर्ट आंसर्स में भी बोली थी, लॉन्ग में भी आ जाता है। 2 एनसीईआरटीज़ कंपलसरी हैं एकदम, एक तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये मेरे ख्याल से क्लास 11th की है और ये 12th की है। ये 2 एनसीईआरटीज़ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़, एक तो पूरा जो ज्योग्राफी है वो इन 2 बुक्स में कवर हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आता ज़रूर है, भले ही 2-3 है। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी है और इंडिया एंड द वर्ल्ड आईआर, ये दोनों चीज़ें बहुत रिलेटेबल पूछता है, और इंडियन इकोनॉमी में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई करेंसी डिवैल्यूएट हुई या डिप्रिशिएट हुई तो उससे इंडियन करेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या कहीं पे तेल का दाम बढ़ा तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह के थोड़ा इंटरनेशनल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता है
अब पूछने का तरीका कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसमें अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन बनाना होगा तो ये पूछ सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, एक ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया अगर न्यूट्रल रहती है तो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे अफेक्ट करेंगे, ये आईआर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी और इंडिया एंड द वर्ल्ड पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि बहुत ही रिलेटेबल रहे हैं। और ये जो है, ये आप सिर्फ करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है उससे पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मत जाइए। जितनी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे उसमें जो भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करेगा उसको आपको इस टॉपिक के अंडर कवर करना है। और तो बेसिकली अगर आपको इन दोनों चीज़ों को करना है तो इसके लिए PT 365 जो कि विजन IAS की है उसका IR वाला सेक्शन करिए। उससे आपकी इंडियन इकोनॉमी जिस लेवल की पीसेस ये में चाहिए वो आराम से कवर हो जाएगी, और IR की भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उससे एक बुक से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण +1, कोई भी ईयरली एक और मैगज़ीन अगर आप टाइम मिलता है तो कर सकते हैं। और PD में कहूँगा अगर मंथली आपके पास हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि मंथली में ज़्यादा अच्छे से दिया रहता है और उसके पीछे जो एसेज दिए रहते हैं, जैसे वर्ल्ड पनोरमा हो गया या कोई और इकोनॉमिक इशू पे हो गया या कोई साइंस टेक का कोई ऐसे एसेस आ गया, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और अगर नहीं है तो ऐसा करिए कि इसके जो 2 ईयरली इश्यूज़ आते हैं प्लस कोई एक और ईयरली मैगज़ीन ले लीजिए और इन दोनों को कंबाइन करके पढ़िए। एरिया कहाँ से कहाँ तक का कवर करना है, जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 तक का आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक। इसमें आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, वो PT 365 साइंस एंड टेक से आराम से कवर हो जाएगी, जो मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट नोट्स में भी। आता है माइनर एक्ट्स। ये माइनर एक्ट्स मुझे ऐसा लगता है 30 से 40 मार्क्स के आएंगे, और ये लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्मेट दोनों में आएंगे। और हो सकता है, 100% श्योर नहीं है, ये सेंसस 2011 को रिप्लेस करें, या ये भी हो सकता है कि दोनों आएँ। तो आपको पढ़ना तो देखिए दोनों है, ये मेरा सिर्फ अनुमान है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एसे राइटिंग। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 में जो सबसे डोमिनेंट चंक है वो एसे का है। दोनों में 50-50 मार्क्स, 100 मार्क्स का। और पेपर 2-3 जो कि दोनों 100-100 मार्क्स के हैं, उसमें 100 मार्क्स 50% तो सिर्फ एसे का है। तो जो लोग भी ट्रांसलेशन को लेके बहुत भयभीत हो रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ट्रांसलेशन से 2.5 गुना ज़्यादा मार्क्स सिर्फ एसे का है। तो अगर ट्रांसलेशन 19-20 भी हो, एवरेज भी हो, लेकिन अगर आपने एसे और प्रेसे राइटिंग पे कमांड कर लिया जो कि ज़्यादा इजी है, तो आपको ट्रांसलेशन की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसमें इसमें मतलब आप एक एवरेज परफॉर्मेंस से भी आपका काम हो जाएगा अगर आपका एसे पे और प्रेसी पे कमांड है, क्योंकि ये अकेले 200 में से 100 मार्क्स का है। अब देखिए ऐसे राइटिंग में ना 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला आता है इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं मान नहीं सकता कि जिस लेवल पे आप हैं आपके पास किसी भी एसे को लिखने के लिए ना इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर आप UPPCS के एसे के टॉपिक्स देखेंगे, टॉपिक्स क्या है, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया ना हो और आपके पास ना इसके लिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो। साइंस एंड रिलीजन में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होगा। वुमेन राइट्स, टेररिज्म, ये सब बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे नहीं लगता है किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो थोड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ एसेज आते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया जहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई साइंस एंड टेक का ऐसा आ गया कि इंडिया का कोई मान लीजिए सोलर मिशन या चंद्रयान पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह में मुझे पता इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जो इंसान ये अभी पीछे मैंने जो ये सिलेबस बताया है उसने अगर इतनी GS और करंट पढ़ ली है तो उसको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं होने वाली, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, चाहे वो फिलोसफिकल ऐसे हो, सोशो इकोनॉमिक ऐसे हो, या कोई इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड ऐसे हो। इन्फॉर्मेशन उसकी वीकनेस नहीं होगी। फ़र्क कहाँ पड़ता है कि इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप ओपिनियन कैसे बनाते हैं, और उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उस ओपिनियन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होगी, सबके पास होगी, लेकिन उसको ओपिनियन में कैसे कन्वर्ट करना है और उस ओपिनियन को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे नरेट करना है, कन्वे करना है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं। तो मेरे हिसाब से ओपिनियन और एक्सप्रेशन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन दोनों का सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो है आंसर राइटिंग।
इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के गैदर कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन और एक्सप्रेशन सिर्फ आंसर राइटिंग से ही आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।